हाँ, तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वास्तविक गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू आरटी संबंध निम्न अवस्थाओं के लिए व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन में बोला है उच्च ताप उच्च घनत्व है और दूसरे ऑप्शन में बोला है निम्न ताप और निम्न घनत्व है। तो अपन समझ जाते हैं कि यहाँ से अपने को बातें किसके बारे में पूछी जा रही है, ताप और घनत्व के बारे में। यानी अपने को बताना है कि एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करेगी, यानी उसके लिए शर्तें क्या होगी। क्योंकि अपन जानते हैं बच्चों, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ पे 1 मोल ले रखा है तो पी वी इक्वल्स टू आर टी दिखाई दे रहा है आपको। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपकी आदर्श गैस की समीकरण है। तो अपने को बताना है कि एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करेगी। तो इसके लिए अपन कुछ अभिधारणाएं मानते हैं, जिसको अपन इस नाम से पढ़ते हैं कि आदर्श गैस के अणुगतिक सिद्धांत की अभिधारणाएं। यानी कुछ अजम्पशन अपन मान लेते हैं कि ऐसे हुआ तो अपनी वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी संबंध को अपन फॉलो करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो पहली शर्त होती है वो होती है कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होना चाहिए। यानी अपन यहाँ पे बात करें कि इस तरीके से कोई पात्र है, तो इस पात्र के अंदर जैसे गैस के अणु ये हैं, इसके गैस के अणुओं का जितना भी आयतन है ना बच्चों, वो वाला आयतन ये जैसे ये है तरीके से एक गोला होता है छोटा सा, ये आयतन घेरे और इसको मैं क्या करता हूँ कि सभी अणुओं को एक जगह कोने में सेट करूँ। मैं कह सकता हूँ एक ऐसे इस तरीके से। तो अपने को बताना है कि जो ये आयतन घेरे अणु जैसे इतना सा आयतन घेरे, ये वाला आयतन जो है ना, इसके पात्र के आयतन की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, यानी नगण्य जैसा होना चाहिए। तो ये कब होगा? तो ये तो तभी होगा जब गैस का आयतन ज़्यादा होगा। तो अपन कहेंगे कि इसकी जो शर्त है उसके लिए वी ज़्यादा होगा। वी मतलब कि ये पात्र जो है, वो पात्र क्या होगा? या तो इस पात्र का बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो अपन कह सकते हैं गैस के अणु ज़्यादा दूर-दूर रहेंगे। तो इसमें अपन कह सकते हैं गैस को ज़्यादा आयतन मिल गया। तो शर्त क्या होगी कि वी जो है ना, वो ज़्यादा होना चाहिए। अरे वी यानी आयतन ज़्यादा कब होता है? जब अपन दाब उच्च लगाएँगे, तो दाब उच्च लगाएँगे तो गैस संपीड़ित हो जाएगी। तो उस केस में तो आयतन कम हो जाएगा। तो बच्चों आयतन ज़्यादा करने के लिए दाब को क्या करना पड़ेगा? निम्न करना पड़ेगा। तो पहली शर्त तो ये आ गई कि अपन चाहते हैं कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य हो। ये तभी हो सकता है जब गैस का आयतन बहुत ही ज़्यादा हो। तो ये तब हो सकता है कि आयतन ज़्यादा है तो दाब क्या होना चाहिए? निम्न। तो पहला तो दाब निम्न होना चाहिए। तो एक शर्त तो आ गई कि निम्न दाब पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। लेकिन ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। लेकिन कई बार ये भी ऑप्शन में आता है तो इसको भी अपन ने सीखा। अब बारी ताप की। ताप की गैस में एक अभिधारणा अपन मानते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता। यदि दो गैस के अणु हैं और उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण हो गया तो अपन कह सकते हैं उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी। लेकिन अपन मान के चलते हैं कि सारी की सारी ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि बच्चों इस गैस का ताप बढ़ा देते हैं और गैस का ताप बढ़ा देने की वजह से उसकी चाल बढ़ जाती है, तो गैस के अणुओं को आपस में इंटरेक्शन करने का मौके तक नहीं मिलता। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि उसके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकार का बल कार्य नहीं करेगा। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि जो पूरी की पूरी ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा के रूप में हो सकती है। तो इसके लिए अपन क्या शर्त मानेंगे कि ताप क्या होना चाहिए? उच्च। और जितना ताप ज़्यादा होगा उतना ही गैस के अणुओं की गति तेज़ी से होगी। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि दूसरी कंडीशन अपने को मिल जाती है कि ताप क्या होना चाहिए? उच्च। तो अपन लिख सकते हैं कि उच्च ताप पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो घनत्व की बात आए तो अपन कह सकते हैं कि घनत्व रो बराबर एम अपॉन वी है। जब आपका आयतन अधिक हुआ, आयतन जब अधिक हुआ तो रो तो क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। तो ये शर्त भी होगी कि निम्न घनत्व पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो उच्च ताप होना चाहिए, तो उच्च ताप इसमें इसमें और इसमें निम्न है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो उच्च ताप होगा और निम्न घनत्व होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों।